हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि पढ़ाई वगैरह चल रही होगी मज़े में। तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सबको। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मेजरमेंट सिस्टम ऑफ एंगल्स के बारे में। मतलब जैसे आपने सीजीएस सिस्टम पढ़ा होगा। जैसे मैं पूछूं आपको कि लेंथ आप कैसे मेजर करते हो, तो ऐसा ही यूनिट हो जाएगा मीटर, सीजीएस यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर। तो जैसे मीटर और सेंटीमीटर होता है, वैसे ही क्या एंगल में कुछ और भी मेजरमेंट सिस्टम होते हैं, जो कि एक आप डिग्री जानते हो पहले से। डिग्री के अलावा कुछ और भी होता है जो हम इस वीडियो में आज पढ़ेंगे उस चीज़ से, यानी डिग्री और रेडियन से रिलेटेड वो सारी बातें जो कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगी। बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेते हुए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। चैप्टर ऑलरेडी स्टार्ट है। एक वीडियो हमने अपलोड किया है और उसमें आपको सिखाया था एंगल्स के बेसिक्स, टाइप्स ऑफ एंगल जितनी अपनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से, और को टर्मिनल एंगल कैसे फाइंड करेंगे। यानी फर्स्ट एक्सरसाइज अगर आप देखेंगे 1.1, तो उसका हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था। तो उससे आगे आज हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो चलो बिना देर किए शुरुआत करते हैं वीडियो का। मेरा नाम है हर्ष और आप सबका दिल से वेलकम है इस चैनल पे जिसका नाम है राइज एंड साइन अकेडमी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मेजरमेंट सिस्टम ऑफ एंगल्स। मेजरमेंट सिस्टम ऑफ एंगल्स की बात करेंगे तो पहला मेजरमेंट सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम, और इसी का दूसरा नाम है डिग्री मेजर्स। सेक्साजेसिमल सिस्टम या इसी का दूसरा नाम है डिग्री मेजर्स। दूसरा है सिस्टम ऑफ यूनिट, दूसरा है मेजरिंग सिस्टम जिसको हम कहते हैं सर्कुलर सिस्टम या फिर कह लीजिए रेडियन मेजर। सर्कुलर सिस्टम या फिर कह लीजिए रेडियन मेजर। तो क्या होता है डिग्री, क्या होता है रेडियन, क्या क्या टर्म्स हैं उसमें, क्या रिलेशन है डिग्री और रेडियन में, वो सारी बातें करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले प्यारे बालकों देखो आप, सेक्साजेसिमल सिस्टम यानी कि डिग्री मेजर्स। चलो ये नाम लेते हैं हम, डिग्री मेजर्स। तो अगर मैं बात करूं डिग्री मेजर्स की, तो आप सब ने पढ़ा होगा वन कंप्लीट रेवोल्यूशन कितने का होता है, 360 डिग्री का। 360 डिग्री का वन कंप्लीट रेवोल्यूशन 360 डिग्री का होता है। तो अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि क्या डिग्री सफिशिएंट है हमारे हर टाइप के एंगल को मेजर करने के लिए। अगर कहीं पे बिल्कुल छोटा सा एंगल बन रहा है, बहुत छोटा एंगल बन रहा है, तो हम कैसे मेजर करेंगे। जैसे डिस्टेंस को मेजर करने के लिए आप देखो, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए आपके पास किलोमीटर है, लेकिन क्या नोटबुक में आप किलोमीटर में मेजर करते हो डिस्टेंस। जैसे स्केल से नोटबुक में एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है तो आप किलोमीटर कैसे यूज करोगे, एक बड़ी यूनिट हो जाती है किलोमीटर। समझ रहे हो, यूज तो कर सकते हैं, बोल सकते हैं 0.0005 किलोमीटर, लेकिन क्या ये कन्वीनियंट यूनिट है हमारे लिए तो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, क्योंकि हम नोटबुक में लिख रहे हैं और नोटबुक की साइज कम होती है। तो वैसे ही अगर आपको एंगल मेजर करना है और एंगल बहुत छोटा है, बिल्कुल छोटा सा एंगल है, तो आपको चाहिए कोई छोटी सी यूनिट जो आपको हेल्प करे मेजर करने के लिए। और वो छोटी सी यूनिट का नाम है बच्चों मिनट। क्या नाम है उसका, मिनट। अगर आप देखो यहां से मैं बताता हूं आपको, 360 डिग्री बना है, ये एक सर्कल है एंड दैट इज कंप्लीट रोटेशन होता है
तो कंप्लीट रोटेशन में एंगल कितने बनते हैं? 360 डिग्री। इसका अगर हमने एक पार्ट किया, कहीं पे भी एक छोटा सा ऐसा एक पार्ट किया, टोटल कितने पार्ट ऐसे कर सकते हैं हम? 360 पार्ट कर सकते हैं। लेकिन एक पार्ट अगर हम करेंगे बच्चों, तो इसको हम कितना बोल सकते हैं? 1 डिग्री। यानी 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 डिग्री इज इक्वल टू इस कंप्लीट रोटेशन का 360 से डिवीजन कर सकते हैं। 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन, लिखो ऐसा, 360 डिग्री इज इक्वल टू 1 रेवोल्यूशन। So 1 degree is equal to 1 upon 360 revolution। यानी इस कंप्लीट सर्कल का एक पार्ट अगर हम लेते हैं तो वो 1 डिग्री हो जाता है। एक सेकेंड, इस कंप्लीट सर्कल का एक पार्ट अगर हम लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा? 1 डिग्री हो जाएगा। या फिर इस कंप्लीट रोटेशन का 1 अपॉन 360th पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री। ऐसे भी कह सकते हैं 1 डिग्री इज 1 अपॉन 360th पार्ट ऑफ कंप्लीट रेवोल्यूशन। बहुत सिंपल है। इसी चीज़ को आप ऐसे भी बता सकते हो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल में एंगल कितने का है? 90 डिग्री का है। तो 90 डिग्री को अगर हमने 90 पार्ट कर दिया तो एक पार्ट जो होगा वो कितने का होगा बच्चों? 1 डिग्री का होगा। आपके पास 10 डिग्री है और आपने उसको 10 पार्ट कर दिया तो एक पार्ट कितने का होगा बच्चों? 1 डिग्री का। आपके पास 360 डिग्री है और आपने उसको एक पार्ट 360 पार्ट कर दिया तो एक पार्ट छोटा सा कितने का होगा? 1 डिग्री का होगा। आपके पास 120 डिग्री है, 120 डिग्री को आपने 120 डिवीजन किया तो एक छोटा सा डिवीजन कितने का होगा? 1 डिग्री का होगा। सिंपल है। इसकी जो दूसरी यूनिट होती है बच्चों वो देखना आप। अब 1 डिग्री हमारे पास है। अब आप 1 डिग्री समझ चुके हो, ये जो है ये 1 डिग्री है। सो 1 डिग्री को अगर मैं 60 पार्ट में कट करूं, ध्यान देना बच्चों इस बात पे, 1 डिग्री को अगर मैं 60 पार्ट में कट करता हूं, मतलब इतनी छोटे से एंगल को और 60 पार्ट में 1 2 3 4 ऐसा करते 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 अगर 60 पार्ट में आप कट करोगे तो एक छोटा सा पार्ट जो होगा वो क्या होगा? 1 मिनट के बराबर होगा। यानी 1 डिग्री को मैं कितना पार्ट कर रहा हूँ? 60 पार्ट। 60 पार्ट करने का मतलब क्या है कि आप उसको 60 से डिवाइड करो। तो 60 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1 मिनट। ये जो 1 के ऊपर में मैंने सिंगल डैश दिया है ये क्या शो करता है? 1 मिनट को। 1 मिनट इज इक्वल टू 1 मिनट इज इक्वल टू 1 अपॉन 60th पार्ट ऑफ 1 डिग्री। 1 डिग्री का 60 पार्ट करेंगे, 60 इक्वल पार्ट करेंगे और एक पार्ट जो होगा वो छोटा सा पार्ट वो आपको क्या बताएगा कि वो 1 मिनट के बराबर है। अब इसी तरह से हम एक और यूनिट है, मतलब इसी को छोटा यूनिट जो आपको चाहिए सेकंड कहते हैं। तो 1 सेकंड इज इक्वल टू, अब 1 सेकंड क्या हो जाएगा? 1 सेकंड हो जाएगा 1 मिनट का वापस 60 पार्ट कर दो। 1 सेकंड इज इक्वल टू 1 अपॉन 60th पार्ट ऑफ 1 मिनट। 1 मिनट का आपने 60 डिवीजन कर दिया तो एक छोटा सा डिवीजन हो जाएगा 1 सेकंड के बराबर। 1 डिग्री का आपने 60 इक्वल डिवीजन करे और एक छोटा सा डिवीजन हो जाएगा 1 मिनट के बराबर।
और एक कंप्लीट रेवोल्यूशन को आपने 360 इक्वल डिवीजन किया और एक डिवीजन जो है वो क्या हो जाएगा 1 डिग्री के बराबर। इसी चीज को मैं आपको कंपेयर करके बताता हूं, नोट कर लेना बच्चों। इसी चीज को मैं कंपेयर करके बताता हूं आपको। आपने टाइम देखा है क्लॉक में आवर, मिनट एंड सेकेंड होता है, तो 1 आवर में कितने मिनट 60 मिनट, ये आपको बचपन से पता है। तो वैसे ही बच्चों 1 डिग्री में कितने मिनट 60 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं बच्चों 60 सेकंड होते हैं, ये भी आपको बचपन से पता है। सो 1 मिनट में यहाँ भी कितने सेकंड होंगे 60 सेकंड होंगे। इन दोनों बातों को आप ध्यान में रखिए, इन दोनों बातों को आप ध्यान में रखिए। क्या क्या ध्यान में रखेंगे 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। व्हाट इज 1 मिनट, तो 1/60th पार्ट ऑफ 1 डिग्री, कि अगर हमने 1 डिग्री को 60 इक्वल डिवीजन किए 60 इक्वल डिवीजन किए तो 1 डिवीजन जो होगा वो हमको क्या बताएगा कि 1 मिनट के बराबर। और वो जो छोटा टुकड़ा 1 मिनट का है वो आप ले लो और उस 1 मिनट को अगेन 60 डिवीजन करेंगे आप, तो फिर से जो एक छोटा सा पतला सा डिवीजन मिलेगा आपको वो क्या होगा 1 सेकेंड के बराबर। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, जैसा घड़ी में होता है वैसा ही 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। आया समझ में? ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलते हैं सेकेंड मेजरिंग सिस्टम रेडियन की तरफ और फिर देखेंगे कन्वर्जन कि दोनों में क्या रिलेशन है, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं एक से दूसरे में। जो काम आप बचपन में करते थे वही चीज आपको अभी करना है। चलिए रेडियन मेजर बात करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे डेफिनेशन कि क्या होता है रेडियन मेजर। ये एक सर्कल बना लिया हमने। सर्कल का ये वाला पार्ट जो होता है ये क्या होता है सेंटर होता है, और ये लाइन जो सरकमफेरेंस को ज्वाइन करती है उसको क्या कहते हैं हम रेडियस कहते हैं। सेंटर and center line joining center and a point on the circumference of circle is called radius। इस रेडियस से हमने एक और रेडियस खींचा तो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, लेकिन ये बीच में जो बना है इसको हम क्या बोलते हैं आर्क। आर्क के लेंथ को हम दिखाते हैं एल से, यानी कितना बड़ा सर्कल का एक कोई टुकड़ा ले लो उसको आर्क कहते हैं, ये तो आपको पहले से पता है। सो आर्क को किससे दिखाते हैं हम एल से दिखाते हैं, लेंथ ऑफ आर्क। सेंटर पे देखिए एक एंगल सबटेंड हो रहा है यहाँ पे, इन दोनों लाइन के बीच में एक एंगल यहाँ सबटेंड हो रहा है वो थीटा है। तो अब अगर मुझे एंगल डिफाइन करना है, रेडियन डिफाइन करना है तो क्या होगा 1 रेडियन। प्यारे बच्चों 1 रेडियन जो है, रेडियन का सिंबल क्या होता है, तो देखिए 1 के ऊपर में छोटा सा सी लिखेंगे, बहुत छोटा सा सी। ये सी क्या बताता है कि हमने रेडियन लिखा है। जैसे आप डिग्री में स्मॉल बिल्कुल छोटा सा जीरो डालते हो, तो वैसे ही रेडियन में आपको बहुत छोटा सा क्या रखना है सी रखना है। सो 1 रेडियन इज द एंगल, रेडियन भी क्या है एंगल है, जैसे डिग्री था तो हम क्या कहेंगे 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड, इज द एंगल subtended at the center of circle whose radius and, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल by the arc equal to radius of the circle,
क्या लिखा मैंने, 1 रेडियन जो होता है 1 के ऊपर में छोटा सा c इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी ये एंगल जो बन रहा है सर्कल के सेंटर पे बाय द आर्क, इस आर्क के द्वारा इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। मतलब 1 रेडियन जो है वो एंगल है सेंटर पे, उस सर्कल के सेंटर का एंगल जिसमें लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू रेडियस हो। किसी भी सर्कल में कितना भी बड़ा सर्कल आप ले लो, अगर लेंथ ऑफ आर्क आपने रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर ले लिया तो एंगल जो सेंटर पे बनता है वो 1 रेडियन होता है। क्या कह रहा हूं मैं प्यारे बच्चों, L इज इक्वल टू आर, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। ये एक कंडीशन है कि कभी भी अगर लेंथ ऑफ आर्क रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर हो जाता है तो आप क्या कहेंगे उसे, कि ये जो सर्कल है इसके सेंटर पे जो एंगल बन रहा होगा वो डेफिनेटली 1 रेडियन का बन रहा होगा। ये केस है जिसमें आपको ध्यान रखना है कि लेंथ ऑफ आर्क अगर रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर हो जाता है, ये जो लेंथ ऑफ आर्क है ये अगर रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर हो जाता है तो इट मीन्स कि सेंटर पे जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो 1 रेडियन का है। क्लियर है इतनी बात? लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, देन एंगल सबटेंडेड एट सेंटर इज इक्वल टू 1 रेडियन। दिखाते कैसे हैं, 1 के ऊपर एक छोटा सा c लगा देते हैं, 1 रेडियन। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, समझ गए आप इतना। देखते हैं आगे क्या है। चलो मान के चल रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको कोई डाउट आ रहा है, कुछ आ रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं रिलेशन बिटवीन रिश्तेदारी दोनों के बीच में क्या है। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। सो रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन है बच्चों, ये अपने को देखना है। क्या रिलेशन है रेडियन और डिग्री में? बहुत सिंपल एक छोटा सा रिलेशन है कि अगर डिग्री में मैं 360 डिग्री बोल रहा हूँ तो रेडियन में मुझे 2 पाई रेडियन बोलना पड़ता है। 2 पाई ये वही पाई है 3.14 जिसको आप कहते थे, ये वही पाई है जिसको आप 3.14 कहते थे। इसकी जो भी कहानी है पाई की रिलेटेड, क्यों हम पाई से डिनोट करते हैं रेडियन को, ये सारी बातें करेंगे हम जब आपका ट्रिगोनोमेट्री 1 चैप्टर स्टार्ट होगा, यानी लाइंस एंड एंगल के जस्ट बाद जब हम ट्रिगोनोमेट्री 1 पढ़ रहे होंगे तो आपको पूरी डिटेल्स में बताया जाएगा कि ये पाई के फॉर्म में हम रेडियन को क्यों लिखते हैं। सो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। 360 डिग्री यानी कंप्लीट रेवोल्यूशन जो होता है, ये जो कंप्लीट रेवोल्यूशन होता है ये अगर आप थीटा के फॉर्म में कहें तो 360 डिग्री, और रेडियन के फॉर्म में क्या कहेंगे 2 पाई रेडियन। ये दोनों कह सकते हैं आप इसको 2 पाई रेडियन। क्लियर है इतनी बात? अब बताओ बच्चों कि ये जो 2 राइट में है, इस 2 को अगर मैं लेफ्ट में लेके आऊं तो राइट में ये 2 मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, लेफ्ट में आके क्या हो जाएगा ये डिवीजन के फॉर्म में। सो पाई रेडियन कितने के बराबर हो जाएगा बालकों, प्यारे बालकों? पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। पाई रेडियन कितने के बराबर हो जाएगा? 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आ रहा है। 360 डिग्री अगर कंप्लीट रेवोल्यूशन है 2 पाई के बराबर, 2 पाई के बराबर, तो उसका हाफ 180 डिग्री किसके बराबर होगा? 1 पाई के बराबर, यानी पाई रेडियन के बराबर। अब मुझे अगर चाहिए कि 1 डिग्री कितने के बराबर होगा, तो प्यारे बच्चों एक बात बताओ, आप 1 डिग्री मतलब आप यूनिटरी मेथड तो बचपन से पढ़ रहे हैं कि 5 चॉकलेट 10 रुपए का है तो 1 चॉकलेट कितने का होगा? 10/5, 2 रुपीज़ का। 5 चॉकलेट अगर 10 रुपीज़ का है तो 1 चॉकलेट कितने का होगा? 10/5,
5 यानी 2 रुपीज़। 5 चॉकलेट 10 रुपीज़ का है तो 1 चॉकलेट 10/2 5 का, यानी ये वाला पार्ट इधर डिवीजन को आ जाता है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इफ 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, सिंस 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, देयरफॉर 1 डिग्री इज इक्वल टू 180 को इधर डिवाइड कर देंगे पाई बाय 180 रेडियन। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। अब इसी चीज को ये भी आपको याद करना है, ये 3 बातें इंपॉर्टेंट हैं बच्चों। अब इसके बाद अगर आपको देखिए क्या लिखा है, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, तो अगर किसी ने आपसे पूछा 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिवाइड बाय पाई। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि इस बार पाई को हमने दूसरी तरफ भेजा और 1 रेडियन फाइंड किया। तो आपको याद रखना है कि 180 इक्वल टू पाई, 360 इज इक्वल टू 2 पाई, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180, 180 अपॉन पाई इज इक्वल टू 1 रेडियन। आपको थोड़ा आसान हो सॉल्व करने में, तो मैं आपको एक हिंट देता हूं कि अगर मुझे डिग्री से रेडियन में जाना है, डिग्री से रेडियन में जाना है तो मल्टीप्लाई गिवन वैल्यू बाय पाई अपॉन 180। बिल्कुल सिंपल है कि 1 डिग्री अगर इसके बराबर है तो 5 डिग्री मल्टीप्लाई 5, 2 डिग्री मल्टीप्लाई 2, चॉकलेट वाली बात। 1 चॉकलेट अगर इतने रुपए के बराबर है तो 2 चॉकलेट, तो इतना रुपया इंटू 2। सिंपल यूनिटरी मेथड कि 1 डिग्री अगर पाई अपॉन 180 रेडियन के बराबर है तो 10 डिग्री 10 डिग्री कितने के बराबर होगा, पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई 10। दूसरा, अगर आप रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई गिवन वैल्यू बाय 180 अपॉन पाई, 180 अपॉन पाई, यानी 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई है तो 5 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई मल्टीप्लाई 5, 2 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई मल्टीप्लाई 2। तो नोट कर लीजिए इसको। करते हैं कुछ सवाल, कुछ क्वेश्चंस जिसमें आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कि कैसे हमें सॉल्व करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन, 74 डिग्री यानी 74.87 डिग्री का है। चलिए मिटा देते हैं इसको और आपको एक बेहतरीन बढ़िया सा सवाल करवाते हैं जिसमें कि आपके सारे छोटे छोटे जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे और रिमेनिंग क्वेश्चन जो एक्सरसाइज के हैं वो आपको होमवर्क में मिल जाएगा। ठीक है, चलो भाई। सो पहला क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट क्या था, 74.87 डिग्री इनटू मिनट्स एंड सेकेंड्स। कन्वर्ट 74, एक सेकेंड, कन्वर्ट 74.87 डिग्री इनटू डिग्री एंड मिनट एंड सेकेंड। डिग्री या फिर कह सकते हैं डिग्री भी लिख लीजिए, इनटू डिग्री मिनट एंड सेकेंड्स। सो बालकों, मैं आपको बताता हूं एक सम करके। देखिए 74.87 है तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, अलग अलग करके 74 प्लस 0.87, ये भी डिग्री ये भी डिग्री। बताइए कोई तकलीफ है इसमें? बहुत सिंपल है।
74.87 डिग्री इज इक्वल टू 74 डिग्री प्लस 0.87 डिग्री। क्लियर है? अब ये तो ऑलरेडी डिग्री में है, ऊपर वाले की कृपा से, माता रानी के आशीर्वाद से 74 डिग्री ऑलरेडी डिग्री के फॉर्म में है। ये जो बच गया है अब इसको कन्वर्ट करना है हमको मिनट एंड सेकेंड में। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों? वी नो दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, या सिंबॉलिक फॉर्म में लिखिए तो 60 मिनट। सो 0.87 डिग्री इज इक्वल टू, आपको पता है 1 चॉकलेट 60 रुपए का मिल रहा है, तो 2 चॉकलेट 60 इंटू 2, 60 मल्टीप्लाई 2। 1 चॉकलेट 10 रुपीज़ का मिल रहा है, तो 3 चॉकलेट 10 इंटू 3 30 रुपीज़ का। सो 1 डिग्री अगर 60 मिनट के बराबर है तो 0.87 डिग्री क्या करना पड़ेगा? 60 मल्टीप्लाई 0.87। मल्टीप्लाई करेंगे कैसे बच्चों? ध्यान से देखना, आप 60 से मल्टीप्लाई ना करें, आप 6 से मल्टीप्लाई करिए। 7 6 जा 42 का 2 कैरी 4, 8 6 जा 48 और 4 कितना हो जाएगा? 52। ये जो 6 से आपने मल्टीप्लाई किया है, पर आपके पास क्या था मल्टीप्लिकेशन में? 60। तो इस जीरो को अब आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। पुट कर दिया तो 87 मल्टीप्लाई 60 कितना आ गया? 5220। मैंने लिख दिया 5220। लेकिन यहाँ पे हमारा ये आंसर रॉन्ग है, हमें थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा बच्चों। 87 तो नहीं था ना मल्टीप्लिकेशन में, आपके पास था 0.87। तो राइट से काउंट करिए, 1 2 डेसिमल, 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो यहाँ भी लगा देंगे 1 2, 2 डिजिट के बाद डेसिमल। सो ये आ गया हमारा 52.20 मिनट। एक सिंगल डैश क्या बताता है आपको कि आंसर हमारा मिनट में है। अब सवाल है कि ये जो 0.20 है, अगेन उसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? 52.20 मिनट इज इक्वल टू 52 मिनट प्लस 0.20 मिनट। अलग अलग कर दिया दोनों मिनट में। अब आपको पता है, फिर से लिखेंगे, नहीं भी जानते हैं तो लिखेंगे वी नो दैट, नहीं भी जानते हैं तो लिखेंगे वी नो दैट 1 minute is equal to how many 60 second? How many second? 60 second. So now 0.20 minute is equal to 60 multiply 0.20, 6 2s are 12, 1 0 इसका 1 0 इसका 2 0 1200। अब पॉइंट कितने के बाद है? 1 1 2 डिजिट के बाद 2, तो कितना आ गया बच्चों? 12 सेकेंड। तो क्या मैं अभी अच्छे से लिख सकता हूं यहां पे कि 74.87 डिग्री इज इक्वल टू 74 डिग्री 52 मिनट एंड 12 सेकेंड। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, मज़ा आ रहा है पढ़ने में। अगर बच्चों अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी मैथ्स के लेक्चर अपलोड कर रहे हैं, बहुत जल्द हम आपके लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी लेक्चर, बायोलॉजी के भी लेक्चर अपलोड करने शुरू करेंगे, अगर थोड़ा सा आपका रिस्पॉन्स मुझे मिलने लगता है तो। ठीक है, तो हम आपकी सारी, और वो भी बेस्ट फैकल्टीज से। आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होंगे कि इतना बेहतरीन आपको फ्री में यूट्यूब पे मिल सकता है। वैसे बेस्ट फैकल्टीज़ के लेक्चर आपको मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। कुछ डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैंने तो सोचा है कि मैं आपको कंप्लीट 11th 12th और धीरे धीरे कॉम्पिटिटिव भी आपको कंटेंट्स देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, नोट कर लीजिए इसको और फिर देखते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। चलो और बताओ बाकी क्या चल रहा है भाई? पढ़ाई तो चल रही है, बाकी लाइफ में क्या चल रहा है पढ़ाई के साथ साथ? अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर आपको सब बता दें हम हैं,
कि क्या चल रहा है लाइफ में, बैठे बैठे आप पता कर लो कि हम क्या कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना है, हम आपको नहीं बताएंगे, ठीक है ना, यही चल रहा है। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। -30 पॉइंट, क्वेश्चन अगेन, -30.6947 डिग्री, 6947 डिग्री। प्यारे बच्चों 30.6947 डिग्री है। अगेन यू हैव टू कन्वर्ट इट इन डिग्री, मिनट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट इसको आप ब्रेक कर लीजिए। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, माइनस की टेंशन मत लीजिए आप माइनस का मत सोचो, माइनस बाजू में बैठा रहेगा। जब आपका फाइनल आंसर आ जाएगा आप माइनस को लगा दीजिए, या फिर हर स्टेप में माइनस कैरी करते चलिए, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस जस्ट की नेगेटिव एंगल है बस, वो भी आपको मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया है कि नेगेटिव एंगल इन द सेंस कि क्लॉकवाइज रोटेशन है। मेजरमेंट हम क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो नेगेटिव दे रहे हैं। मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव साइन हमें क्या बताता है बच्चों, कि हम एंगल कैसे मेजर किया है। किसी बंदे ने अगर ये एंगल मेजर किया है तो क्या उसने क्लॉकवाइज मेजर किया है या एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया है। सिर्फ वे ऑफ मेजरमेंट बताता है एंगल का, एंगल के सामने जो माइनस या प्लस साइन लगाते हैं वो। क्लियर है इतनी बात। चलिए माइनस है, माइनस को रहने देते हैं, 30 डिग्री को अलग लिखते हैं और 0.6947 डिग्री को अलग लिखते हैं। एक बार फिर से नीचे लिख देता हूं मैं, -30 डिग्री प्लस 0.6947 डिग्री। अगर आप कंफर्टेबल हो तो वीडियो को पॉज करके नोट करो और सॉल्व करके फाइनल आंसर निकाल के फिर आगे चलाना और मैच करना। अगर आंसर आपका करेक्ट आता है तो आप आंसर में यस लिखो कि आई डिड इट, यस आई डिड इट, यू कैन डू। ठीक है, अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं तो आप भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। तो चलिए -30 का तो अभी हमारा कुछ काम नहीं है, तो 30 को हम वैसे ही रहने देते, बाकी को भी वैसे ही रहने देते। तो हम फिर से लिखेंगे, वी नो दैट 1 degree is equal to how many minutes? 60 minutes. Therefore 0.6947 degree is equal to how many minutes? तो 60 into 0.6947, 6 से मल्टीप्लाई करिए बच्चों, 60 से नहीं, बाद में जो आंसर आएगा 0 पुट कर देंगे। 7 6 जा 42 का 2 कैरी 4, 4 6 जा 24 और 4 28 कैरी 2, 9 6 जा 54 और 2 56 कैरी 5, 6 6 जा 36 और 5 41, एक 0 पुट कर दीजिए। और डेसिमल देखिए कितने डिजिट के बाद है, तो 1 2 3 4 डिजिट के बाद। काउंट करिए यहाँ से, 1 2 3 4, कितना आ गया? 41.6820। तो अब आप देखो कि ये कितना आ गया आपके पास, 41.6820, और ये क्या है आंसर, मिनट में। तो क्या इसी को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, 41 प्लस 0.6820 मिनट। अब ये दोनों मिनट है। अब इस वाले पॉइंट वाली जो वैल्यू है उसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, सेकेंड में। तो फिर से लिखिए, वी नो दैट 1 minute is equal to 60 second, therefore 0.6820 minute is equal to 60 multiply 0.6820। मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से करिए इसको, 6 2 जा 12 के 2 कैरी 1, 6 8 जा 48 1 49, 4 कैरी, 6 6 जा 36 और 4 40। 2 0 डालने पड़ेंगे आपको, एक ये वाला 0 और एक ये वाला 0। अब डेसिमल पुट करिए, कितने डिजिट के बाद, 4 1 2 3 4 डिजिट बाद डेसिमल है, तो आंसर में भी 1 2 3 4 डिजिट बाद डेसिमल। सो बच्चों क्या आ गया यहाँ पे, 40.92। अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूं तो पॉइंट के बाद वाला नंबर 9 है, तो 40 को मैं राउंड ऑफ में अप्रॉक्सीमेट 41 सेकेंड लिख सकता हूं। सो हमारा फाइनल आंसर बनेगा प्यारे बच्चों, -30.6947 डिग्री इज इक्वल टू -30 डिग्री
41 मिनट एंड 41 सेकेंड। इसको आप अप्रॉक्सीमेट भी लिख सकते हैं क्योंकि हमने थोड़ा सा यहाँ पे राउंड ऑफ किया है। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया है। क्लियर है आपको इतनी बात? आई होप कि ये कन्वर्जन आपको समझ में आया होगा। तो इस टाइप के सारे कन्वर्जन आप क्या करना, सॉल्व करना घर पे कि कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आपको इससे आगे के जो भी कंसेप्ट हैं वो प्लस एक्सरसाइज दोनों सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।